चलिए दोस्तों, आज परसेंटेज की क्लास 2 स्टार्ट करते हैं। कल कुछ फ्रैक्शंस रह गई थी, हम उनको आगे जारी रखेंगे। और इन फ्रैक्शंस के बाद जो भी आज तक एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, डीएसएसबी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और स्टेट एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड पूछे गए हैं, हम उनको आगे कवर करेंगे। जैसे अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, आपको परसेंटेज में फ्रैक्शन दे दी जाए, जैसे 56 2/3%। अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे? मेन बात ये आती है, जैसे देखिए इसको हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं। 500 प्लस 66 सही 2/3 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 500 को अगर मैं 5 लिख दूं और 66 सही 2/3 की मैंने कल वैल्यू लिखवाई थी, क्या होती है 2/3। अब एलसीएम सभी को लेना आता है, 3 5 जा 15 और प्लस 2 17 अपॉन में 3 आ गया और 3 5 जा 15 प्लस 2 17। ये हमारी फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई। या फिर आप इसको यहाँ की यहाँ सोल्व करना चाहे तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 5 2/3। इसका ही मतलब यही है, देखिए 3 5 जा 15 प्लस 2 17। और अगर किसी को फिर भी समझना है तो इसको क्या करें, डिवाइड करके ऐसे देख ले सिंपली। 17 3 से डिवाइड करना है, 3 5 जा 15 कितने पे गया 5 पे, बचा कितना 2। सेम बात है, 3 5 जा 15 प्लस 2 17/3। तो ये हमारा आंसर आ जाए। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं और समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अगर आ जाए 237 सही 1/2%, तो इसको कैसे सोल्व करोगे? अगर आपको फ्रैक्शन याद होगी तो आसानी से कर लोगे। जैसे इसको भी ऐसे ही तोड़ लीजिए, 200 प्लस 37%। अब 2 को एज इट इज प्लस 37% की वैल्यू होती है हमारी 3/8। अब वो एलसीएम लेना, 8 एलसीएम आएगा, 8 1 जा 8 8 2 जा 16 प्लस 3, तो क्या आ गया 19/8। या तो आप इसको ऐसे लिख ले या फिर फ्रैक्शन में छोड़ दे, 2/3/8 8 2 जा 16 प्लस 3 19। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हम उनको ट्राई करते हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस हो गए। पहला क्वेश्चन जैसे देखिए, इफ 16 सही 2/3% ऑफ अ नंबर added with itself, then number becomes 4956। then ओरिजिनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे कि 16 सही 2/3% किसी नंबर का उसी के खुद में ऐड हुआ तो नंबर क्या हो जाता है 4956। और हमें बताना क्या है ओरिजिनल नंबर। अब 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन क्या होगी, आपको अगर ये याद होगी तो आप आसानी से कर लोगे। 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन होती है 1/6। इतना सोल्व हो गया। अब देखिए नंबर एडेड विद इटसेल्फ, खुद में ऐड हुआ तो +1 हुआ, +1 होने के बाद क्या हो गया 6 + 1 तो क्या आ गया 7 होने के बाद वो नंबर क्या हो गया 4956। 7 की वैल्यू है 4956। अब इसको काटेंगे, 7 7 जा 49 0 और ये 8 जा पे, ये 1 की वैल्यू आ गई। ओरिजिनल नंबर, ये हमारा ओरिजिनल नंबर और ये हमारा इंक्रीज हुआ नंबर। अब ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे 6 × 708, इसके मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 8 6 जा 48 4 42। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार का है। ये ऐसे क्वेश्चंस मेनली एमटीएस सीएचएसएल इन एग्जाम से पूछे जाते हैं, कभी कभी सीजीएल टायर 1 में पूछ लेते हैं। जैसे देखिए
इस बार क्या कहा गया है कि 16 से भी 2/3% किसी नंबर से घटाया गया, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ, खुद से घटाया गया, तो नंबर क्या हो गया, रिजल्ट बिकम 5670। और बताना क्या है, ओरिजिनल नंबर। अब देखिए सॉल्यूशन इसका, ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है, इसको इससे छोटी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। जैसे देखिए 16 से ही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन लिखी हमने। आप अब भी बोल रहा हूँ मैं, आप ये फ्रैक्शंस याद कर लीजिए, आप पूरा परसेंटेज आसानी से कर सकते हो। पूरे अर्थमेटिक में केवल फ्रैक्शंस ही है। जैसे देखिए इसकी वैल्यू 1/6। अब पिछली बार कहा गया था ऐड हुआ, इस बार क्या कहा गया, सब्ट्रैक्ट हुआ, तो -1। अब खुद से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6 - 1 क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखिए 5 की वैल्यू क्या हमारी, रिजल्ट आ गया ये हमारा 5। अब रिजल्ट की वैल्यू है 5670। अब 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको अगर काटेंगे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 2 4। ये हमारी 1 की वैल्यू आ गई। अब बताना क्या, ओरिजिनल नंबर, ये होता हमारा ओरिजिनल नंबर। अब ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, 1134 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 और 2 20, 6 1 जा 6 और 8 और 6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देख 11 सही 1/9%, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/9। 11 से 1/9 में जब वो नंबर ऐड हुआ तो वो खुद का 900% हो गया, तो नंबर खुद में ऐड हुआ, 9 में 1 जुड़ा क्या हो गया 10, और उसका ये फाइनल रिजल्ट क्या दे रखा है 900, तो 1 की वैल्यू 90। तो ओरिजिनल वैल्यू पूछी, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, तो 9 × 90 हो जाएगा हमारा 810, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने केवल 7 से 8 सेकंड में कर लिया, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट घुमा दी बस। 157% कोई नंबर है, उसमें जब 64 जोड़ा गया तो वो खुद का ही नंबर बन जाता है, तो ओरिजिनल नंबर बताना है। अब देखिए आज की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि 157% आ जाए, जैसे ऐसी कुछ वैल्यू आ जाए तो इनको कैसे सोल्व करेंगे। इसको अगर मैं 100 + 57 1/7% लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 + 57 की वैल्यू होती है हमारी 4/7। ये आपको फ्रैक्शन थोड़ी बहुत है, मैंने इंपोर्टेंट्स में मार्क कराई है, आपको याद करनी पड़ेगी। अब इसको सोल्व करेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और +4 11/7, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब क्या हुआ देखो, उसमें तो हमें ऐड करना पड़ रहा था, इसमें पहले से ऐड हो गया, वो नंबर एडेड पहले ही हो चुका है। अब 11/7 में कितना ऐड हुआ है ज्यादा, 4 की वैल्यू क्या है 64 ऐड होने के बाद, और फिर 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इसको हम 64 को काट लेंगे, काटने के बाद क्या आ जाएगा 16, तो ओरिजिनल नंबर बताना है, तो ये होता है नीचे वाला ओरिजिनल नंबर, तो क्या हो जाएगा 16 7 जा आप 112। अब देखिए उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आ गया। अब फ्रैक्शन क्या दिया हमें, 116 सही 2/3%, इसको हम जल्दी से सोल्व करेंगे तो 100 + 16 सही 2/3, 100 की जगह 1 + ये 16 सही 2/3, किसकी वैल्यू होती है 1/6, तो 6 1 जा 6 +1 7, तो 7/6। अब ऐड क्या हुआ नंबर 6 में, कितना ऐड हुआ, ये 7 बन गया, 1 ऐड हुआ ओरिजिनल नंबर में, तो 1 की वैल्यू क्या हमारी 16, 1 की वैल्यू क्या है 16, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 16 × 6, 16 6 क्या होता है 96%, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 96। अब ये भी कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसको आप टाइप 1 मार्क कर लीजिए, जो भी अभी तक मैंने 6 क्वेश्चन कराए है ना, ये टाइप 1 है।
इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो ये 6 के 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में इनसे बार क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इसको देखिए, इसको कैसे सोल्व करेंगे। 137% में वो नंबर जुड़ गया, कितना जुड़ा, 21। 67% मतलब 100 से ऊपर गया, कुछ 100 से ऊपर गया, तो देखिए 100 प्लस 37%, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 37% की क्या वैल्यू होती है, 3/8। 3/8। अब इसको देखिए, 3/8 को हम 8 बन जाए 8 और 3 11/8। 11/8 हो गया। अब 11/8 में 8 में कितना ऐड हुआ कि वो 11 बन गया, 3 ऐड हुआ। अब देखिए 3 ऐड होने के बाद वो नंबर कितना हो गया, 21। तो 1 पे कितना होगा, 7। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है 8 × 7, ये हो गया 56, ये आंसर। और हमारी टाइप 1 यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। अब हम टाइप 2 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि वो भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। अब देखिए टाइप 2 स्टार्ट हो चुकी है हमारी, इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। इसे देखिए सॉल्यूशन इस क्वेश्चन। इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, इसका इस साइन का मतलब होता है इंक्रीज और इस साइन का मतलब होता है डिक्रीज। लिख देता हूं मैं, इसका मतलब होता है इंक्रीज और इसका मतलब होता है डिक्रीज। अगर लेंथ बढ़ा दी जाए 37% और ब्रेड्थ हमारी घटा दी जाए 20%, तो उनके एरिया में क्या चेंज आएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, ये सभी को आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। अब देखिए पहले ओरिजिनल एरिया क्या था इसका, और ये न्यू एरिया, ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और ये हमारा एरिया। सर लेंथ बढ़ाई गई है हमारी 37/37%, उसकी फ्रैक्शन क्या होती है हमारी 3/8%। अब पहले कितनी थी, 8, अब बढ़ा के कितनी कर दी गई, 3 बढ़ा दी। 8 में 3 बढ़ाई तो कितना हो गया, 11। अब ब्रेड कितनी है, 20% घटा दी गई। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। 1 घटा दी गई, 5 में से 1 घटा दी तो कितना बचा, 4। पहले कितनी थी, 5, अब कितनी है, 4। तो 8 पंजे 40 और 11 चौके 44। तो कितना चेंज आया इनकी एरिया में, पहले कितना था 40, अब कितना हो गया 44। तो कितने का चेंज आया, 4 का। कितने पे, पहले वाले पे 40 पे। तो इस कितना चेंज हो गया, टोटल और परसेंटेज चेंज 1/10। 1/10 की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, 10%। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एरिया वाले क्वेश्चन की तरह ही है। जैसे देख, प्राइस ऑफ शुगर बढ़ी कितनी, 16 सही 2/3%, और जो कंज्यूप्शन है उसकी फैमिली की वो कितनी घट गई, 20%। तो क्या बताना, परसेंटेज चेंज। अब इस क्वेश्चन को भी हम एरिया वाले क्वेश्चन की तरह बनाए। अब देखिए प्राइस ऑफ शुगर बढ़ी कितनी, लेंथ बढ़ गई उसकी 16 सही 2/3%, और जो ब्रेड, इसको ब्रेड मान लीजिए, ब्रेड था वो फैमिली वो घट गई 20%। तो एरिया में चेंज बताना है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर की संख्या एरिया कर दीजिए। अब देखिए पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। ये न्यू लेंथ हमने क्या माननी है, इसकी प्राइस, एंड टू ब्रेड क्या माननी है, कंजप्शन, और एरिया क्या मानना है, एक्सपेंडिचर। अब देखिए 16 से 2/3%, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6। बड़ी है तो 6 से 7 हो गई, ये पुरानी ये नई। और कंजप्शन इसकी 20% घटती है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 5 में से 1 गया 4, पहले कितनी थी 5, अब 1 घट गई 4। तो एरिया में क्या चेंज आया, 6 पंजे 30 और 7 चौक 28। कितना चेंज आया, 30 से 28 होगी, 2 घट गई, तो 2 घट गई। किस पे आया, हमेशा ऊपर वाले पे जो ओरिजिनल होता है, 2/30 × 100।
अब इसको काट लीजिए 1/15। 1/15 की आपको फ्रैक्शन लिखवाई हुई है, क्या होती है 6 सही 2/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, ये भी क्वेश्चन भाई कुछ उसी तरह से है। द सेल ऑफ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाय 57%। इसको अब एरिया वाले क्वेश्चन की तरह करिए। द लेंथ ऑफ किसी चीज की इतनी बढ़ गई, इसको अब लेंथ मान लीजिए। 57% की फ्रैक्शन क्या होती है, इसको वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद कर लीजिए फ्रैक्शंस को। इसकी वैल्यू होती है हमारी 4/7। एंड प्राइस ऑफ टिकट इज इंक्रीज बाय 16 सही 2/3। इसको ब्रेड्थ मान लीजिए। 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/6। और हमें क्या बताना, परसेंटेज चेंज रेवेन्यू में। अब देखिए, सेल इनटू प्राइस इक्वल टू रेवेन्यू, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया। अब क्या हुआ, सेल की टिकट का प्राइस बढ़ गया 57%, साथ में 4 बढ़ गया। ओरिजिनल हमारी, ये हमारी न्यू, पहले क्या थी 7, अब 4 बढ़ गई तो क्या हो गई 11 इंटू, अब प्राइस कितना बढ़ा है 16 सही 2/3। पहले कितना था 6, अब कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया। 1 बढ़ने के बाद कितना हो गया 7। अब 7 6 जा 42 और 11 7 जा 77। अब देख लीजिए कितना बड़ा है, 5 और 3 35, कितने पे 42 पे परसेंटेज, पहले वाले पे, ओरिजिनल पे हमेशा। अब इसको काट लीजिए, ये 5 पे गया, ये 6 पे गया। अब 16 सही 2/3 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा इसका 83.1/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या आया है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, a इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर। अब ए की वैल्यू क्या है हमारी 40%, बड़ी है हमारी, फ्रैक्शन हो गई 2/5। अब ओरिजिनल, ये हमारी न्यू, पहले कितनी थी 5, अब कितनी हो गई 7। एरिया में क्या चेंज आया ए स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है भाई। अब देखिए कितना बड़ा है 24, पहले कितना था 25 इंटू 100। इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारी 4 पे गया 2400 पे 96, तो ये 96% इसमें एरिया में इसका चेंज आ गया है। आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। आप इनको रिवाइज करके आए और फ्रैक्शंस को याद कर लीजिए। थैंक यू।